28 जुलाई सुबह के करीब 7:45 यूपी के फतेहपुर जिले के सर्वोदय इंटर कॉलेज में घंटी तो बजी, मगर उस दिन स्कूल में प्रार्थना नहीं हुई। मैदान में क्लास 6 से 12 तक के करीब 1,500 बच्चे खड़े थे। हाथों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लिए, कंधे पर तिरंगा, नारे लग रहे थे, टीचर लगाओ वरना गेट नहीं खुलेगा। उम्र देखिए जरा इनकी, 11 से 17 साल। और यही वो लम्हा था जब देश ने पहली बार एक नया शब्द सुना जिसका नाम था ज़ेन अल्फा प्रोटेस्ट। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। आज की स्टोरी में फतेहपुर अकेला नहीं है। यही मामला पिछले हफ्ते 3 राज्यों में अलग अलग जगह दोहराई गई है। फतेहपुर के किशनपुर कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज में करीब 1800 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर स्टूडेंट्स का आरोप है कि क्लास में पंखे नहीं चलते हैं, साफ पानी नहीं है, टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं, बेंच और डेस्क पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। एक प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट अभिषेक सोनकर ने मीडिया को बताया है कि मिड डे मील भी तय मेन्यू के हिसाब से नहीं चलता है। कुछ बच्चों ने यह भी आरोप लगाया है कि मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर मैनेजमेंट पैसे वसूलता है। बिहार के गया जिले के तिकारी में भी सरकारी स्कूल के बच्चों ने शिकायत की है कि वहां पर भी टूटे हैंडपंप, बंद पड़े पंखे और टूटी हुई बेंच नजर आती है। यही दिलचस्प बात ये नजर आती है कि जब बच्चों ने हंगामा किया तो जिला प्रशासन ने पहले एक जूनियर अफसर को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें डीएम साहब से ही बात करनी है। आखिरकार डीएम को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा था। राजस्थान में मामला और ज्यादा सीरियस होता नजर आया। यहाँ बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, टीचर ना होने की थी। जौलार के मेंगलवा स्कूल में भी बच्चों ने गेट पर ताला लगा दिया था, धरने पर बैठ गए क्योंकि क्लास 1, 2, 3 के लिए टीचर ही वहां मौजूद नहीं थे। बाड़मेर के रामसर स्कूल में भी वही नजारा देखने को मिला और कहानी को दोहराया गया। और बाड़मेर के ही सोलंकियों की ढाडी बाकनपुरा के सरकारी स्कूल में भी ये नजारा देखने को मिला था। वहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 27 जुलाई को बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ धरने पर बैठे हुए नजर आए, क्योंकि पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सामने निकलकर नहीं आई। मांग सिर्फ इतनी थी कि साफ पानी, चलता पंखा और ढंग का टॉयलेट उन्हें प्रोवाइड किया जाए और क्लास में एक टीचर रहे। अचानक इतने राज्यों में बच्चे सड़कों पर क्यों उतर आए, इसका जवाब आप जानते हैं? देखिए, इसका जवाब जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर के पीछे छुपा हुआ है। 6 जून से 25 जून 2026 तक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट देखने को मिला था। सीजेपी के बैनर तले साथ में एएसएफआई और एसएफआई, आयशा जैसे स्टूडेंट संगठन भी वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट 2026 पेपर लीक की गड़बड़ियों को लेकर आगे चलकर सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल होते नजर आए थे। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया। सीजेपी को लगा कि उनकी जीत हो गई है। छात्र शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसी दिन जंतर मंतर पर पत्थरबाजी भी हुई। इसके ठीक बाद 28 जुलाई को संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस शुरू हो गई थी। पेपर लीक करने वालों के लिए अब 10 साल तक जेल, 50 लाख तक का जुर्माना और यहीं से कनेक्शन बनता है फतेहपुर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक फतेहपुर के जिन क्लास 12th सीनियर्स ने प्रोटेस्ट लीड किया उसमें से कुछ जंतर मंतर पर धरने पर पहले भी शामिल हो चुके थे। फतेहपुर की डीएम निधि गुप्ता वत्स ने खुद मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद सुना है कि कुछ बच्चे जंतर मंतर जाकर प्रेरित हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अभी इसे वेरीफाई नहीं किया गया है। अब आंकड़े जो बताते हैं कि ये सिर्फ 4-5 स्कूलों की बात नहीं है। संसद के स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के सरकारी स्कूल में करीब 10 लाख टीचर पोस्ट खाली है। कुल सेक्शन पोस्ट लगभग 69 लाख है। इसमें से करीब 9 लाख खाली है। 18 राज्यों में खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक कुल 3,57,862 टीचर पोस्ट खाली है। 2,97,000 प्राइमरी में, 28,000 सेकेंडरी में, 33,000 सीनियर सेकेंडरी में। सबसे ज्यादा कहीं अगर पोस्ट खाली नजर आती है तो वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, 1,94,000। फिर मध्य प्रदेश में करीब 52,000, राजस्थान में इसी लिस्ट के मुताबिक करीब 20,000 पोस्ट खाली है। ज्यादातर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर देश में अभी भी करीब 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक टीचर है। कानूनन अगर देखें तो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 हर बच्चे को साफ पानी, अलग अलग फंक्शंस टॉयलेट,
तय टीचर रेशियो का हक देता है। एनईपी 2020 की अगर बात करें तो एनईपी 2020 का पैराग्राफ 2.3 कहता है कि हर स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पिछले इलाके में 25 से नीचे। अब बात उस कोर्ट केस की जो सीधे इसी टीचर वैकेंसी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। अभी जो अगर बात करें, अगर अभी की बात करते हैं कि लाइव क्या चल रहा है, तो ये भी देख लीजिए कि यूपी में 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती का केस 8 साल पुराना है। शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को होता है जब यूपी सरकार में भर्ती का शासनादेश जारी किया गया था। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई, अगले दिन कट ऑफ तय हुआ। जनरल के लिए 65%, आरक्षित वर्ग के लिए 60%। 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कट ऑफ को सही ठहराया था। 1 जून 2020 को पहले लिस्ट के 67,867 उम्मीदवारों की नियुक्ति मिली। फिर विवाद शुरू हुआ। आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को सही जगह न मिलने का आरोप लगाया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच का फैसला आया। 13 अगस्त 2024 को डिवीजन बेंच ने उसे पलट दिया, पूरी नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दे दिया था। 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। 27 जुलाई को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने साफ कहा कि पहले से कार्यरत 67,867 शिक्षकों की नौकरी को लेकर कोई खतरा नहीं है। साथ ही रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में जो 8,270 नए उम्मीदवार योग्य पाए गए, उन्हें खाली पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि व्यवस्था सिर्फ इसी भर्ती के लिए है, भविष्य में किसी भी नई भर्ती के लिए मिसाल नहीं बनेगी। 28 जुलाई 2026 की अगर बात करें तो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। कोर्ट में कहा गया था कि अगर सभी पक्ष सरकार के एडजस्टमेंट प्लान पर सहमत हो जाते हैं तो कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सहमति बनाने के लिए 4 अगस्त 2026 तक का वक्त दिया है, यानी अगली सुनवाई उसी दिन होगी। यानी यूपी में टीचर वैकेंसी का जो बवाल स्कूलों में सड़क पर दिखाई दे रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भर्ती प्रक्रियाओं का सालों साल कोर्ट में अटका रहना। सिर्फ इसी एक भर्ती में 8 साल लग गए हैं और अभी भी फाइनल फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने करीब 22,000 प्राइमरी स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिए हैं और इसमें बड़ी संख्या में खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का भी मामला शामिल है। इसके जवाब में यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य में कोई भी सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होगा, सिर्फ वो चीजें जर्जर हुई हैं। उनका यह भी दावा है कि सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट घटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। 28 जुलाई को लोकसभा में पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि सरकार जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से घबरा गई है, इसीलिए उन्हें झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने इसे पहला ऐसा आंदोलन बताया जिसमें पेरेंट्स ने भी बच्चों का साथ दिया था। उन्होंने पुलिस पर छात्रों के खिलाफ सख्ती के आरोप भी लगाए थे। फतेहपुर प्रोटेस्ट भी भीम आर्मी समाज के चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया था। कहा कि बच्चों को अपने संवैधानिक अधिकार का पता है और उन्हें क्या मांगना है ये भी उन्हें पता है। उनकी जो मांगे हैं उन्हें भी मानी जानी चाहिए। बाड़मेर के मामले में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बच्चों के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। प्रशासन की तरफ से फतेहपुर में DIOS यानी कि राकेश कुमार जी मौके पर मौजूद रहे, वहां पर पहुंचे, लिखित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है 24 घंटे में हर क्लास में 4 पंखे, बिजली की मरम्मत, RO वाटर कूलर, 1 महीने में डेस्क बेंच, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करें अगले दिन की तो अगले दिन DM निधि गुप्ता वत्स ने कंफर्म किया कि साइंस स्ट्रीम की मांग छोड़कर बाकी लगभग सभी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। बाड़मेर के जो DO है देवराम चौधरी, उन्होंने तुरंत 3 टीचर भेजने का भी भरोसा दे दिया था और खुद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना पक्ष रखा। ऊपर कोर्ट वाले सेक्शन में बता चुके हैं। 27 जुलाई 2026 वाला हलफनामा इस घटना से एक और मामला जुड़कर सामने निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के मैहर जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मिड डे मील में बच्चों को
खाना जो है वो रद्दी कागज पे परोसने का भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है संगीता शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा था कि ये घटना जुलाई वाले जेन अल्फा प्रोटेस्ट से अलग है, लेकिन उसी सिस्टम फेलियर पैटर्न्स को भी दिखाती है। 1 अगस्त की अगर बात करें तो 1 अगस्त 2026 की स्थिति के मुताबिक फतेहपुर, बाड़मेर और गया के प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं। प्रशासन ने लिखित तौर पर आश्वासन दे दिया है। जालौर और बाड़मेर के रामसर स्कूल के टीचर शॉर्टेज की वजह से जो ये मामला निकल कर आया था उस पर भी एक्शन स्पीड तेज कर दी गई है। अभी और अपडेट सामने नहीं आया है। 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें नजर बनानी होंगी। पहले कि यूपी में 69,000 टीचर भर्ती केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर उस दिन सभी पक्ष सहमत हो गए तो कोर्ट उसी दिन आर्टिकल 142 के जरिए फाइनल ऑर्डर दे सकता है, यानी अगले दिन कुछ खास होने की संभावना नजर आती है। दूसरी एक वजह नजर आती है कि पेपर लीक रोकने वाला पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 अभी संसद के बहस के दौर में बना हुआ है। इसका पास होना एग्जाम सिस्टम के लिए आगे का रास्ता तय करेगा। तीसरी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, दावा नहीं है, जिस तरह से 4 राज्यों में यही पैटर्न बार बार दोहराया गया। एजुकेशन एक्सपर्ट और सोशल मीडिया पर यह आदेश जताया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में और स्कूलों में ऐसी वीडियो सामने आ सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि सिर्फ आगे की घटनाक्रम पर ही आधारित की जाएगी। फतेहपुर, बाड़मेर, जालौर, गया ये शुरुआत लग रहा था, लेकिन आखिरी नहीं। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उस पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपके इलाके में भी इस तरीके की कोई सरकारी स्कूल है जहां पर टीचर्स का अभाव नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम हमसे जरूर साझा करें और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।